मेरे पास बेशुमार मरीज ऐसे आते हैं जिनकी उंगलियां दर्द करती हैं और उनको समझ नहीं आ रही होती कि इन उंगलियों में दर्द की वजह क्या हो सकती है। वो उंगली का हिस्सा या वो जोड़ अगर सूजना शुरू कर दे, उसमें स्वेलिंग हो जाए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी कोई मसला है। टेंडरनेस का मतलब ये होता है कि अगर आप उस जोड़ को टच करेंगे तो उसको पेन ज्यादा होगी। रेडनेस है, बाज़ औक़ात उस जोड़ का कलर चेंज हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद करीम है। मैं पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हूँ। मैं सिंगापुर मेडिकल सेंटर अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर और अल राजी हॉस्पिटल एम.ए. वाला रोड लाहौर में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। आज हम बात करेंगे थोड़े से मुख्तलिफ टॉपिक के बारे में। मैं आपको कोई बड़े जोड़ों के बारे में, बड़ी दर्दों के बारे में और इसके अलावा कोई बड़े मसल के बारे में बात नहीं करूँगा। आज हम बात करेंगे छोटे जोड़ों के बारे में, खास तौर पे उंगलियों के बारे में। मेरे पास बेशुमार मरीज ऐसे आते हैं जिनकी उंगलियां दर्द करती हैं और उनको समझ नहीं आ रही होती कि इन उंगलियों में दर्द की वजह क्या हो सकती है, इसका हम क्या करें। तो आज हम देखेंगे कि हाथों में उंगलियों की दर्द की वजह क्या हो सकती है, इसकी अलामात क्या हो सकती हैं, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इसकी तशखीस कैसे की जाती है, इसका इलाज कैसे कर सकते हैं और इस दर्द से बचा कैसे जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी अलामात क्या होती हैं। उंगलियों में सबसे पहली जो चीज हमें नजर आएगी वो दर्द है। किसी भी जगह पे दर्द हो सकती है, किसी जोड़ में दर्द हो सकती है और वो दर्द ही जाहिर करेगी कि इसके अंदर कोई ना कोई मसला है। दूसरी चीज है स्वेलिंग। वो जगह, वो उंगली का हिस्सा या वो जोड़ अगर सूजना शुरू कर दे, उसमें स्वेलिंग हो जाए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी कोई मसला है। तीसरी अलामत उस जोड़ का स्टिफ होना है, सख्त होना है। वो जोड़ मूव करने में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगर उस जोड़ के अंदर टेंडरनेस है, टेंडरनेस का मतलब ये होता है कि अगर आप उस जोड़ को टच करेंगे तो उसको पेन ज्यादा होगी, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो वो उसका मतलब है कि वो जोड़ टेंडर है, वो भी मुश्किल हो जाएगा उस उंगली का मूव करना। इसके अलावा रेडनेस है, बाज़ औक़ात उस जोड़ का कलर चेंज हो जाता है या उंगली के कुछ हिस्से का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, जिससे ये पता नहीं चलेगा कि ये दर्द कहाँ से आ रही है और कहाँ पे जा रही है। उसके बाद है वीकनेस। इसका मतलब ये है कि आप उस उंगली से काम नहीं कर सकेंगे, एक कप नहीं उठाया जाएगा, रोटी का नवाला नहीं तोड़ा जाएगा, चम्मच नहीं उठाई जाएगी। इसका मतलब ये है कि वीकनेस बढ़ गई है। तो ये तमाम अलामात हैं जो हमें ये जाहिर करती हैं कि उंगलियों में कोई ना कोई मसला है। अब आते हैं वजूहात की तरफ। सबसे जो कॉमन वजह है वो चोट लगना है। अक्सर औक़ात अगर हल्की सी भी चोट लग जाए और उसकी एहतियात ना की जाए तो उससे उंगलियों की मूवमेंट मुश्किल हो जाती है और उससे उंगलियों की दर्द में इजाफा होना शुरू हो जाता है। फिर आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस का मतलब है कि जोड़ों की तकलीफ। जो छोटे जोड़ है ये भी आर्थराइटिस में, खास तौर पे रोमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर मुतासिर हो सकते हैं। इससे जोड़ सख्त भी हो सकते हैं, ये गर्म भी हो सकते हैं, इनकी मूवमेंट में भी मुश्किल हो सकती है। और ख़ास तौर के ऊपर अगर सुबह उठने में जोड़ों में प्रॉब्लम है, हाथ सीधे नहीं होते, हाथों में दर्द होती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इसका मतलब है कि आर्थराइटिस की अलामात ज़्यादा हो सकती हैं। फिर कुछ दर्दें पीछे से उंगलियों के हिस्सों में आती हैं। खास तौर के ऊपर हम इसको कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हथेली की जगह पे ऊपर एक बैंड होता है, जिससे सख्ती की वजह से जो नस है वो दब जाती है और दर्द ऐसी आती है जैसे कोई छुरी चलाता है, दर्द ऐसी आती है जैसे कोई छुरी से काट रहा है। तो उस दर्द का हालांकि वजह उंगलियां नहीं है, लेकिन वो दर्द की सोर्स जो कि थोड़ी सी पीछे है, हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि दर्द कहाँ से आ रही है। फिर अगर डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, यूरिक एसिड है, ये चीज़ें कंट्रोल में नहीं है, तो ये तमाम चीज़ें भी उंगलियों की दर्द में इजाफा कर सकती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी तशख़ीस कैसे की जा सकती है। सबसे आसान और बेहतरीन तशख़ीस तो ये है कि इसका तफसील से मुआयना किया जाए। आपको मुआयने से ही उंगली की स्वेलिंग, उसका कलर, उसकी स्टिफनेस और उसकी बाकी चीज़ों का पता लग सकता है। अगर ऐसा ना हो तो हम उंगलियों का एक्सरे करके देख लेते हैं, कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, कोई और ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से ये दर्द हो रही है। फिर हम उंगलियों का अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, उंगलियों का सीटी स्कैन कर सकते हैं और उंगलियों का एमआरआई भी किया जा सकता है। फिर हम बाज़ औक़ात इन्फेक्शन के लिए उंगलियों के ब्लड के टेस्ट कराते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है उंगलियों में या जिस्म के किसी हिस्से में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अब आते हैं उसके इलाज की तरफ।
ہمیشہ کی طرح ہم علاج کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے. تو سب سے بہترین حصہ ہم چاہیں گے آپ کو معلوم ہو وہ ہے کہ گھر میں کیا کیا جا سکتا ہے. انگلیوں میں اگر آپ کو یہ گھر میں محسوس ہو کہ اس انگلی کے اندر سویلنگ شروع ہوگی اور کوئی چوٹ نہیں لگی ہے جس کی وجہ سے سویلنگ ہو رہی ہے، تو اس کے علاج کے لیے سب سے جو بہترین طریقہ ہے وہ ریسٹ ہے. آپ انگلی کو ریسٹ دیں، اس سے کام کرنا بند کر دیں، اس کے ارد گرد کو پٹی لپیٹ دیں تاکہ اس انگلی کے اوپر پریشر نہ پڑے. اس کے بعد ہے کولڈ یا ہاٹ، خاص طور کے اوپر کولڈ مساج کریں، یعنی برف لیں، اس کے اوپر چاپر لپیٹیں، اس کے اوپر کپڑا لپیٹیں اور اس کو دن میں 2 سے 3 یا 4 مرتبہ اس متاثرہ انگلی کے اوپر رکھیں. اس سے 3 سے 5 منٹ کے لیے اس سے انگلی کی سویلنگ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اب تو اکثر جگہوں پہ آئس پیکس ملتے ہیں، وہ لے کے اس کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. پھر گھر میں اگر درد دور کرنے والی دوائیں موجود ہیں تو ان کو استعمال کی جا سکتی ہیں. اگر بلڈ پریشر اور شوگر کنٹرول میں نہیں ہے تو ان کو کنٹرول میں کیا جا سکتا ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو گھر میں ہم کر سکتے ہیں جس سے ہمیں انگلیوں کی درد بہتر ہو سکتی ہے. اگر یہ ٹھیک نہ ہو تو پھر ڈاکٹر کیا کریں گے؟ ڈاکٹر پہلے اس کا معائنہ کر کے دیکھ لیں گے. اس کے بعد علاج کے بہت سارے طریقے ہیں، جس میں شوگر کا کنٹرول کرنا، بلڈ پریشر کا کنٹرول کرنا، یورک ایسڈ کا کنٹرول کرنا اور ان کی دوائیں استعمال کرنا بھی ضروری ہے. ہم اوزون کلینک میں ان انگلیوں کے اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ان کا ہم 2 طریقے سے علاج کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم ان کا الٹراساؤنڈ کرتے ہیں، یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس انگلی کے کس جوڑ میں کیا مسئلہ ہے، اور اس کے بعد ہم انسولین کی ایک نیڈل لے کے اس میں اوزون تھیراپی کرتے ہیں. اوزون تھیراپی کا مطلب یہ ہوا کہ انسولین کی نیڈل استعمال ہوگی جو کہ بعض اوقات انگلی کے اندر بھی نہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کے اوپر اوزون لگاتے ہیں، وہ کیا کرتی ہے کہ انگلی کے اندر اگر کوئی سوزش ہے، زخم ہے، سویلنگ ہے یا کوئی اور وجہ ہے، اس کو وہ ٹھیک کر دے گی، جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے. اس کے 1 یا 2 سیشنز کرانے پڑتے ہیں. اس کے بعد آپ کو یہ احساس ہونا شروع ہو جائے گا کہ میری درد بھی بہتر ہو رہی ہے، سویلنگ بھی بہتر ہو رہی ہے اور انگلی کی موومنٹ بھی بہتر ہو رہی ہے. اس کے علاوہ بعض اوقات اگر کسی طریقے سے ٹھیک نہ ہو اور اگر پس اکٹھی ہو جائے تو پھر اس کی سرجری کی ضرورت بھی کسی وقت پڑ سکتی ہے. اب آتے ہیں احتیاط کی طرف. سب سے پہلی بات ہے کہ اپنے آپ کو چوٹ سے بچائیں، خاص طور پہ وہ لوگ جن کا کام اس قسم کا ہے جس میں چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے، وہ پروٹیکٹیو گیئر استعمال کریں. کوئی دستانے پہن لیں، چھری کا کام کرتے وقت ذرا احتیاط سے کام لیں تاکہ آپ کی سکن یا جلد کٹے نہیں. پھر اپنے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھیں، اپنی ہیلتھ کو ٹھیک رکھیں، فٹنس رکھیں، واک کرتے رہیں، پانی کا استعمال زیادہ رکھیں تاکہ ان تمام چیزوں سے جو درد کی وجہ بن سکتی ہے اس سے بچا جا سکے. تو ان دردوں سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی احتیاط اور اگر درد شروع ہو گئی ہے تو اس کا جلدی علاج آپ کو اس سے نجات دلا سکتا ہے. اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ٹائم پہ ملتے رہیں.